कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। 12वीं तक स्कूल प्रदेश में बंद कर दिए गए हैं। 30 जनवरी तक स्कूलें बंद रहेंगी। पहले 15 जनवरी तक पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन जिस तरीके से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद 30 जनवरी तक पाबंदियां लगा दी गई हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय में 50% छात्रों उपस्थित रहेंगे। साथ ही विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या को घटाया गया है। अब अगर नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे, लेकिन नगर निगम नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी 2022 तक सिर्फ 50 व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे। विवाह समारोह में बैंड बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा गया, यानी कि 100 की संख्या सिर्फ उन मेहमानों की जो शादी समारोह में शिरकत करने आएंगे। बैंड बाजा वादकों शायद मुमकिन है कि हलवाई, उन सबको इससे अलग रखा गया है। विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट जेईटी द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध भी ये कराई जाएगी। मेरे सहयोगी शिवेंद्र जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, एक तो स्कूल बंद 30 जनवरी तक, दूसरा ये कि अब जितने भी नगर निगम और नगर पालिका हैं, यानी कि जो शहरी क्षेत्र हैं, वहां सिर्फ 50 लोग शादी समारोह में शिरकत कर पाएंगे। विजेंद्र, जो तीसरी लहर, क्योंकि अब ये हो गया है कि तीसरी लहर राजस्थान में आ गई है कोरोना की, तो तीसरी लहर की ये अब तक की सबसे कठोर गाइडलाइंस मैं कहूंगा, क्योंकि इस तरह की गाइडलाइंस हमने फेज 1 और फेज 2 में देखी है। जब कोरोना की 2 वेव आई थी उस समय भी लॉकडाउन से ठीक पहले इसी तरह की कठोर गाइडलाइंस थी और यही वो गाइडलाइंस है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो अभी तक 1 से 8वीं तक के स्कूल प्रदेश में बंद थे, लेकिन अब सभी नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। यानी एक बार फिर से जो शिक्षा विभाग है उस पर अब दिख रहा है कि कोरोना का साया आ गया है। इसके अलावा जो प्रदेश की यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, उनमें विजेंदर सिर्फ 50% स्टूडेंट्स को ही अनुमति किया गया है। जो उनकी क्षमता है उससे 50% स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय में और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें पढ़ने के लिए वो जा सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो ये गाइडलाइंस है इसमें विवाह समारोह वाली चीज है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद बहुत बड़ा जो सारग है वो फिर से शुरू होने वाला है, वैवाहिक सीजन शुरू होने वाला है। तो जो शादियों की तैयारी लोग करके बैठे थे बड़ी बड़ी, उनको फिर निराशा लगी है। 30 जनवरी तक जो नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र है उसमें अधिकतम 100 लोग बुलाए जा सकेंगे और उसके बाद 30 जनवरी के बाद इस संख्या को 50 कर दिया गया है। जिस तरह की इस गाइडलाइंस में जानकारी है, इसमें जो बैंड बाजा वादक हैं उनकी जो संख्या है वो अलग रखी गई है विजेंदर। इसके अलावा जो सरकारी और कर्मचारी हैं उनसे जो अनुरोध किया गया है इस गाइडलाइंस में कि वो दोनों वैक्सीन लगा लें। अंत्योष्टि और अंतिम संस्कार में जो संख्या थी उसको 20 रखा गया है। एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है इस गाइडलाइंस में वो धार्मिक स्थलों के संबंध में है, जो कि क्योंकि राजस्थान में हम जानते हैं कि एक से एक बड़े धार्मिक स्थल मौजूद हैं पूरे देश के अलग अलग इलाकों से। राजस्थान में चाहे मेहदीपुर बालाजी हो, सालासर बालाजी हो, देशनोक का करणी माता मंदिर हो, खाटू श्याम हो, इतने बड़े बड़े जो मंदिर है, रामदेवरा हो, तो मंदिरों को लेके और जो धार्मिक स्थल है, ख्वाजा साहब की दरगाह है अजमेर में, उनको लेके ये निर्देश है विजेंदर के सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही जो धार्मिक स्थल है वो खुल सकेंगे। यानी शिवेंद्र, क्योंकि अब त्योहारों की शुरुआत भी हो रही है। 13 तारीख को लोहड़ी है, 14 तारीख को मकर संक्रांति है। सीधा निर्देश दिया गया है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए घर पर ही रहकर त्योहार मनाए जाएंगे। इसका मतलब यही निकाला जाए कि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे जो बड़े स्तर पर होते हैं। बिल्कुल, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आपको घर पर ही रहना है, क्योंकि जयपुर में मकर संक्रांति का हम देखते हैं विजेंदर की बहुत बड़ा असर है। पूरा जो जयपुर है वो ऐसा लगता है कि छतों पर उमड़ गया है पतंगबाजी के लिए। कई सारे पार्क में, कई सारे ग्राउंड में भी खुलेआम पतंगबाजी जयपुर में होती है और इस बार भी तैयारी थी कि अच्छे से पतंगबाजी होगी, लेकिन सरकार ने जो आज गाइडलाइंस जारी की है उसमें सख्त तौर पर ये लिखा है कि जो लोग मकर संक्रांति और लोहड़ी मनाने की तैयारी कर रहे हैं वो घर पर ही रहकर ऐसा करें, बाहर उनको जाने की अनुमति नहीं होगी। तो सरकार कोशिश ये कर रही है कि जिस तरह के हालात हैं, लॉकडाउन से पहले ही अगर लोग इन गाइडलाइंस का पालन करें तो लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि जो मरीजों का आंकड़ा है वो लगातार विजेंदर बढ़ रहा है राजस्थान में। आज भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज जब गाइडलाइंस आएगी तो आज जो संख्या है वो और बढ़ सकती है। लेकिन गाइडलाइंस में जो और 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा वो ये है कि
सभी दुकानें और शॉपिंग मॉल अब रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। 8 बजे के बाद शॉपिंग मॉल और दुकानें राजस्थान में नहीं खुलेंगी, क्योंकि बड़े बड़े शिवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश भी जुड़ गए। नरेश, इस पूरी गाइडलाइन में कई चीजों पर कठोर पाबंदियां लगाई गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी चीज पर पूरे तरीके से रोक या पाबंदी नहीं लगाई गई। समय के अंदर सभी चीजों को बांधा गया है, संख्या के अंदर बांधा गया है। देखिए विजेंद्र, जैसे लगातार बैठक हो रही थी और परसों जो मीटिंग हुई थी उसके बाद तय हो गया था नई गाइडलाइन आएगी, और तब मुख्यमंत्री ने कहा था किसी चीज को थोपा नहीं जाएगा। सभी जो पक्ष है उनकी राय जान के और जो अधिकतम जो नियंत्रण किया जा सकता है वो उस हिसाब से फैसले लिए गए हैं जी। ये धीरे जो है वो पाबंदियों की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे शिवेंद्र ने अधिकांश जानकारी दी है। एक महत्वपूर्ण जानकारी इसमें यह भी है कि अब वीकेंड कर्फ्यू है उसकी शुरुआत भी हो गई है। यानी शनिवार को रात को 11 बजे से लेके सोमवार को सुबह 5 बजे तक जो जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा, जिसे वीकेंड कर्फ्यू के नाम से कहा जा सकता है। कि रविवार को अब जो यानी मानकर चलें कि रविवार को कर्फ्यू रहेगा। बिल्कुल, रविवार को तमाम जो बाजार है, कार्यस्थल है और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है वो बंद रहेंगे। हालांकि कुछ छूट उनमें दी गई है, चाहे वो फैक्ट्रियां हो, चाहे वो विवाह समारोह हो या अन्य जो अनिवार्य जो सेवाएं हैं उनको छोड़ के बाकी जो है वो रविवार को बंद रहेंगे। तो ये एक वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत अब की गई है। साथ में अगर बात करें कि जो जन अनुशासन कर्फ्यू की जो बात करें लगातार 11 बजे से 5 बजे तक। नरेश, मैं बस आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा, क्योंकि जिस कर्फ्यू की हम बात करें उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहां ये लागू नहीं होगा, जैसे वो फैक्ट्रियां जिनमें निरंतर उत्पादन हो रहा है, वो फैक्ट्रियां जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हैं, आईटी, दूरसंचार, ई कॉमर्स कंपनियां, केमिस्ट शॉप, विवाह समारोह आयोजन संबंधी अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल, वैक्सीनेशन स्तर पर आने वाले लोग, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले भारी वाहनों के आगमन, माल के लोडिंग और अनलोडिंग और उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति, ये दरअसल वो चीजें हैं जहां पर रात्रिकालीन कर्फ्यू जो रविवार को रहना है वो लागू नहीं होगा। नरेश, आगे। और बिल्कुल, और जो 3 जो महत्वपूर्ण बातें हैं, खासकर एक तो विवाह समारोह के लिए विशेष गाइडलाइन आई है, धार्मिक स्थलों के लिए आई है और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए। देखिए, ये जब पहले 8वीं तक जो क्लासें बंद की गई थी तब भी ये सवाल उठा था कि जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अभी भी वैक्सीनेशन के वो दायरे में नहीं है, खासकर 9वीं 10वीं के बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम है। तो ऐसे में कुछ बच्चों को बुलाना है, कुछ को नहीं बुलाना, इसको लेके भी सवाल उठे थे। तो अब ये तय कर लिया गया है कि जो 12वीं तक की स्कूलें वो बंद रहेगी। धार्मिक स्थलों के लिए लगातार चर्चा हो रही थी कि धार्मिक स्थलों को बंद किया जाना चाहिए, लेकिन तब भी आपको ध्यान होगा मुख्यमंत्री ने यही कहा था कि तमाम जो धार्मिक गुरु है वह कोविड गाइडलाइन की पालना कराए। अब इसमें एक समय सीमा बांध दी गई है और सुबह 5 बजे से रात को 8 बजे तक ही धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। बिल्कुल नरेश, आपको रोकना चाहूंगा, एक और मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं। दरअसल 3 जोन जिस तरीके से आप हमेशा कोरोना काल में सुनते हैं, ग्रीन, येलो, रेड, ग्राम पंचायत स्तर पर जाहिर है जहां कोई भी कोरोना का केस नहीं वो ग्रीन होगा, लेकिन 120 एक्टिव केस अगर कहीं हुए तो ग्राम पंचायत स्तर पर उसे येलो जोन घोषित किया जाएगा, और 20 से ज्यादा कोविड के एक्टिव केस होते ग्राम पंचायत स्तर पर उसे रेड जोन घोषित किया जाएगा। जबकि नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्रों की बात करें, 1 लाख जनसंख्या पर 50 कोविड एक्टिव केस होने पर उसको ग्रीन माना जाएगा, लेकिन 1 लाख जनसंख्या पर 51 से 100 कोविड केस होने पर उसे येलो माना जाएगा। 1 लाख जनसंख्या पर 100 से ज्यादा कोविड एक्टिव केस होने पर उसे रेड जोन घोषित किया जाएगा। नरेश, ये इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि ग्राम स्तर पर और शहरी स्तर पर ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि उनका इलाका अगर येलो में है तो क्यों, रेड जोन में है तो क्यों, और क्योंकि उसके हिसाब से पाबंदियां उन इलाकों के अंदर बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल, देखिए जो कंटेनमेंट जोन बनते हैं जहां पाबंदियां रहती है वो पहले भी आपको ध्यान होगा, पहले जब लहर आई थी तो इस तरह के जोन बनाए गए थे। अब चूंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं विजन से, तो ऐसे में इन जोन की जरूरत पड़ गई। खासकर हम शहरी इलाकों की बात करें, राजधानी जयपुर की, तो कुछ इलाके ऐसे वैशाली नगर या सोडाला जहाँ पे बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पे अलग तरह की पाबंदियों की जरूरत होती है, अलग सख्ती की जरूरत होती है। और कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ मामले कम आते हैं तो सेम पाबंदियां वहाँ पे नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि अगर जहाँ पे मामले नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, अगर वहाँ भी ठीक उसी तरह की पाबंदी लगाए जहाँ मामले सबसे ज्यादा है तो फिर एक अजीब सी स्थिति रहती है। ऐसे में
तीन जो जोन पहले तो ग्रीन, येलो और रेड जोन बनाए गए हैं। खासकर अगर नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्रों की जो बात की, 1 लाख की जनसंख्या है, इसमें अगर 50 कोविड केस है तो अलग जोन होगा, और उसी जनसंख्या में 51 से 100 तक एक्टिव केस है तो जोन अलग होगा, और 100 से अधिक अगर केस है तो रेड जोन में उसको शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस गाइडलाइन के बाद भी आप जितने सतर्क रहेंगे उतने जल्दी इस गाइडलाइन को सरकार वापस ले लेगी। लेकिन अगर आप सतर्क नहीं रहे, लापरवाह रहे और इसी तरीके से केस आगे भी बढ़ते रहे तो मानकर चलिए सख्ती और भी ज्यादा हो सकती है, पाबंदियां और भी ज्यादा हो सकती है। तो पूरी गाइडलाइन हम आपको बता रहे हैं कि कहां-कहां किस-किस तरीके की पाबंदियां की गई हैं, लेकिन अमूमन मानकर चलिए कि कहीं पर भी पूरे तरीके से पाबंदी नहीं की गई है। संख्या और समय, दो चीजों के अंदर इस पूरी गाइडलाइन को समझिए। या तो संख्या के आधार पर रेगुलेट करने की कोशिश की गई है, या समय के आधार पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की गई है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण ताकि आपको यह एहसास हो कि कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, उनको कंट्रोल करना जरूरी है। और इसीलिए धार्मिक स्थल की बात की जाए तो सुबह 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक आप दर्शन कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए डबल डोज वैक्सीनेशन जरूरी है, मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है और सैनिटाइजेशन जरूरी है। अगले सप्ताह 2 त्योहार आ रहे हैं। 13 जनवरी को लोहड़ी होगी और 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगी। आप त्योहारों को मनाइए, अच्छे से मनाइए, लेकिन घर में रहकर मनाइए। आप सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, इस पर पाबंदी लग गई। हमारे साथ विधायक रफीक खान जी जुड़ गए। रफीक खान जी, एक बार फिर से राजस्थान सरकार सख्ती की तरफ, सरकार ने साफ कहा था कि वो अभी लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएगी, लेकिन संख्या और समय के आधार पर पाबंदियां लगाई गई हैं। जी, ऐसा है जी, कि जयपुर में जिस तरीके से पेशेंट बढ़े हुए आ रहे हैं, और जो अपन 12-14 हजार का सैंपल साइज कर रहे हैं, उसमें से 1500, 1700, 1800 तक पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, तो उसका रेशियो बहुत बड़ा है। कहीं कहीं किसी पॉकेट में तो 30% तक सैंपल साइज का 30% तक पॉजिटिव आ रहा है जी। तो ये जो निर्णय लिया गया है, ये उसी हिसाब से लिया गया है, क्योंकि जिन एरियाज में ज्यादा आ रहे हैं उसके रीजन पे अगर जाते हैं तो कहीं स्कूल कॉलेज का विषय है, कहीं वेडिंग का विषय है, तो इकोनॉमी भी प्रभावित नहीं हो। अब भी ये जो वेरिएंट है, इसमें ये बहुत ज्यादा सीवियर, अभी तक इसकी कोई ऐसी सीवियर नुकसान अभी नजर नहीं आया है। इसका संक्रमण तो बहुत ज्यादा है, तो संक्रमण न फैले इस बात को ध्यान में रखते हुए और जो बेस्ट सॉल्यूशन किया जा सकता है वो सॉल्यूशन किया गया है। सर, लेकिन सवाल यह है कि कई बार जब मंत्री से बात करते हैं, बाकियों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि स्थिति गंभीर नहीं, कोरोना को गंभीरता से नहीं लेंगे क्योंकि इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, और दूसरी तरफ हम सख्ती की तरफ जा रहे हैं। इन दोनों को एक साथ मिलाकर कैसे देखें? देखिए, मैं बताऊं, स्थिति, आप दोनों बातें अलग अलग है। संक्रमण बहुत ज्यादा है और संक्रमण का रेशियो ज्यादा है। संक्रमण किसी पॉकेट में मैं बता रहा हूं आपको कि 30% तक जा रहा है जी। तो ये स्थिति, संक्रमण की स्थिति गंभीर है। लेकिन जो गंभीर नहीं बोला जा रहा है वो उस क्वेश्चन के बारे में बोला जा रहा है कि अभी जो पेशेंट पॉजिटिव तो आ रहे हैं, लेकिन सीवियर नुकसान नहीं है किसी को भी। किसी भी पेशेंट को ऐसा अभी तक सामने नहीं आया कि जैसे पहले सेकंड फेज में पेशेंट पॉजिटिव इससे कम थे, लेकिन पेशेंट सीरियस बहुत थे। एकदम से ही 2-3 दिन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, सैचुरेशन नीचे आ जाता था, 40 ऑक्सीजन, 60 ऑक्सीजन, 2-3 दिन में कैजुअलिटी हो रही थी। वैसी स्थिति नहीं है जी। तो घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन की बात है जी। प्रिकॉशन लेने हैं, गाइडलाइन को फॉलो करना है, मास्क लगाने हैं, हाथ धोते रहना है, संपर्क से दूर रहना है, जितना बचाव कर सकते हैं उतना बचाव करना है। रफीक खान जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सरकार जो पाबंदियां लगा रही है वो जिंदगियों को बचाने के लिए लगा रही है, संक्रमण को रोकने के लिए लगा रही है, और इसमें सभी की जिम्मेदारी बराबर है। सरकार की भी जिम्मेदारी उतनी है और आपकी उससे ज्यादा, क्योंकि अगर आप कोरोना गाइडलाइन की पालना करेंगे तो सरकार को सख्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी भी अगर लापरवाह रहे और कोरोना के केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो मानकर चलिए इससे भी ज्यादा सख्ती हो सकती है।